अपनी पार्टी के सदर ने श्रीनगर के मकीनों की मुश्किलों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। अल्ताफ बुखारी रोनी मोहल्ला मीर भेरदल में जलसे से मुखातिब थे। अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि एनसी ने ही श्रीनगर के नौजवानों को अजाब में मुब्तला किया। बुखारी ने हुर्रियत लीडरों पर इस दौरान दरपर्दा हमला किया और उन पर लोगों का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। श्रीनगर के मेयर ने भी इसराइली से खिताब किया। याद रहे कि श्रीनगर के मेयर अपनी पार्टी के ही लीडर हैं। ये मैंने शहर के बायो तो दितु 72 वरियन अमन जमातन साथ मगर शहरा गोपा शाहरुखा गोपा यह शाहरुखा छु 3 कमरन में 6 आयाल रोजान बुढ़बाब ते मोल ते निचू ते निची सुन निचू ते यह दुत नो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या द्रो यह दुतो तो तमो यमो दबो अशु तो रहनुमा तुम मजहबी रहनुमा ते तुम सियासी रहनुमा ते करो अलग मजहबी रहनुमा गो अलग सियासी रहनुमा गो अलग आज चाहे जरूरत सियासी रहनुमा शहरस मज शहरस मज मजहबी रहनुमा द्राय तमो कोर लुकन हंद खतर क्या अगर लुकन हंद खतर क्या कोर्मुत आज गि लुकन हज हालत यह शहर हालत गई कह तुम वो सन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छापरी फरोश बन तम रेडन पे माल कनान MA लड़क क्रैनमाज इंसान वुचान MA लड़क यह पन्नस रेडस पे माल कनान यह इंसाफ यह इंसाफ रिजर्वेशन करो यम गई बाकियन इलाकन खतर अमिस शहर किस यह कोत गमिस कुने मज नौकरी मिलान तुह मुहाफिज तुह शहर के वही जिंद थो गामो ग्रूस वातान वो शहर यह दपान अत गोमुत वजुल रंग सरसी पे दपान यह शायद मरूद गाम पत शहर गोमुत सोरे वजुल वजुल ये वुचान सह खून इन शहर के सह तमन लीडरन खून कह सह शहर के खून यस वजुल रंग वन इन शहर के कोरुक कहें। जिला गांधरबल के गुंड इलाके में जश्न चिल्लकला मनाया गया। CRPF की 118वीं बटालियन ने यह नज़्म कराया था। इस मौके पर स्टूडेंट्स के लिए पेंटिंग मुकाबला रखा गया। गुलकारी के मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिस का अहतमाम भी किया गया। लोगों को फोर्सेस से जोड़ने के मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद कराए गए और नौजवानों को टैलेंट दिखाने का मौका दिया गया। फातेह और रनर अप्स को CRPF कमांडेंट SS यादव ने ट्रॉफियों और सर्टिफिकेट से नवाजा। ड्रग्स और जहेज की लानत, घरेलू तशद्दुद जैसे समाजी मसाइल भी इस दौरान ज़ेर गौर रहे। इस फेस्टिवल की वजह से हमारा जो टैलेंट था, बच्चों में टैलेंट, किसी में सिंगिंग का टैलेंट था, डिबेट कंपटीशन हुआ यहाँ पे, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हम बहुत खुश हैं और हम वी आर थैंकफुल टू CRPF बटालियन 118। तहसील गुंड में जो हमारे 118 बटालियन के कमांडेंट साहब है, इन्होंने जो यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा था जश्न चले कलान, इसमें बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट लिया और जो इवेंट्स यहाँ पे थे इनका जो टैलेंट देखा जा रहा था कि बच्चों में कौन कौन सा टैलेंट है। मैं और लोगों को ये आपके माध्यम से मैसेज भेजना चाहता हूँ, ये आए इन प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट लें और हमारे जो बच्चे हैं इनमें भी हम चाहते हैं इनमें टैलेंट पैदा हो ताकि ये भी आगे जाकर अपने देश का नाम रोशन करे। CRPF की प्रत्येक बटालियन अपने अपने एरिया में इस तरह के इवेंट्स का आयोजन कर रही है। मेरी बटालियन इस क्षेत्र में इससे पहले भी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप और स्पोर्ट एक्टिविटी का आयोजन कर चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों को राशन तथा कंबल का भी वितरण किया है। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने कोविड के हवाले से कहा कि कोविड हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब भी हमें एहसास होगा कि एहतियात करने की जरूरत है तो हम सबको एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत कल क्रिसमस के मौके पर गुलमर्ग में सरमाई कार्निवल का इनेकाद करने जा रहा है। फिर हम पहलगाम और दीगर मकामात पर जाएंगे जहां मौसम सरमा के दीगर त्यौहार मुनक्किद किए जाएंगे। जो विंटर के अराउंड जो फेस्टिविटी होती है वो फेस्टिविटी यहाँ देखने को मिली। अगर आप देखेंगे बड़ा जोवियल एटमॉस्फेयर है, बड़ा
फन फीलिंग एटमॉस्फेयर है। आप देखें हर तरफ खुशी ही खुशी है इसमें, और लोग बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। वी आर टेकन एप्लीकेशंस टू ऑर्गेनाइज दिस केक कंपटीशन एंड फाइनली सारे केक्स रेडी हो गए हैं। अगर आप पीछे मेरे नज़र मारेंगे तो द जजेस आर टेकिंग अराउंड एंड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज द स्टूडेंट्स विल बी जज्ड। सो लेट्स सी कैसा चाहता है कौन जीतता है। अच्छा, विंटर फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन है? So we will हो चुकी है पूरी तरीके से। We'll be having the winter carnival tomorrow in Gulmarg, जो क्रिसमस ईव पे हमारा होगा on the 24th. Then we move to Pahalgam for the New Year's festival and then we are going to for the January, जैसे अच्छा स्नोफॉल होता है तो we'll be moving to other offbeat destinations also, दूध पत्री वगैरह, जहाँ पर बाकी फेस्टिवल्स का आगाज़ किया जाएगा। LOC टूरिज्म विंटर के लिए तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट आगे जाके होपफुली हम लास्ट ईयर आपने देखा होगा जब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने टीटवाल, करनाल, लोलाब, गुरेज इन सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर किया था। इस बार हम उरी वगैरह ऐड करके भी इस सारे एरियाज़ को दैट इज़ ऑलरेडी आई थिंक डन। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्रीनगर इज़ ऑलरेडी नॉमिनेटेड समवन एज द नोडल ऑफिसर, तो वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज यहाँ से गुरेज हो या करना के लिए। शिमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों को कोहरे ने अपनी लपेट में ले लिया है और कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनों की ताखीर से आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धुंध की वजह से जम्मू आने वाली कई ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से 5 से 6 घंटे ताखीर से पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और कोहरे का दौर है, जिससे रेल ट्रैफिक भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन उन चंद स्टेशनों में से एक है जहां रोजाना हजारों मुसाफिर आते हैं, लेकिन धुंध की वजह से ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही हैं और इन मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे हुक्काम का भी मानना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनें ताखीर से आ रही हैं, जिसकी वजह से रेल ट्रैफिक काफी हद तक मुतासिर हुई है। पंक्चुअल रनिंग ऑफ ट्रेन्स काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जो कि फॉग है, ये जो पूरा पैटर्न है जो एक शेड्यूल पे जिस पे ट्रेन्स चलनी चाहिए, फॉग में स्पीड जो है ट्रेन की वो कम हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड जो है फॉगी सेक्शन में 75 की टच कर पाते हैं, जो कि सेक्शन 100 और 110 का जो नॉर्मली रहता है। तो ऐसे में जो ट्रेन्स का जो आने का जो टाइम है अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन पर, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एक जो फिक्स्ड जो मेंटेनेंस साइकिल जिसमें ट्रेन्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं कि उनका स्लॉट फिक्स्ड होता है, ये ट्रेन अब आएगी, अब मेंटेन होगी, तो वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। एक तरफ सर्दी की मार और दूसरी तरफ ट्रेनों का लंबा इंतजार, मुसाफिर हो जाते हैं इस हालत से बेजार। मुसाफिरों के माथे पर शिकने साफ देखी जा सकती हैं। ये अभी सुबह से ही वेट कर रहा हूँ। अभी लगभग समथिंग 4 घंटे के आसपास हो गए और अभी ये लेटेस्ट 8 बजे रात को ट्रेन आएगी, समथिंग 7 घंटे के आसपास लेट है। अभी ये वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ रहा है, फिर अभी तक तो मैं पहुँच गए होते वहाँ। पूरा दिन, आज का पूरा दिन ख़राब हो गया समझ लो आप। नहीं तो फिर वापसी थी, इसके चक्कर में लेट, धुंध के चक्कर में, ठंड के चक्कर में लेटे हो रही है ट्रेन। ट्रेनें बहुत लेट आ रही है आजकल, 2-4 घंटे लेट आ रही है ट्रेन। हम लोग कल से वेट कर रहे हैं, यहाँ तकलीफ़ें हो रही है यात्री को आने जाने में। ये लेट हो जा रहा है, वेट करना पड़ रहा है, ठंडी से यात्री ठंड से यहाँ जूझ रहे हैं। नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं है ठंड से। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुसाफिरों की परेशानियों में कमी के आसार नहीं हैं। ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन, जहां माता वैष्णो देवी के हजारों अकीदतमंद रोजाना पहुंचते हैं, उन्हें ट्रेनों का शेड्यूल देखकर अपना टूर प्लान करना होगा। इस वक्त समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धुंध का मौसम है जिसका इम्पैक्ट ना बल्कि आम जनजीवन पे आया है, वहीं ट्रेन यातायात भी इससे प्रभावित हुए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण है इस वक्त उत्तर भारत में जो फॉग यानी धुंध का मौसम है। और ऐसे में यात्रियों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि उनको घंटों अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।